जिस व्यक्ति का मन बिल्कुल निर्मल है, जिसके मन में मात्सर्य नहीं है, वही जीव मुझे पा सकता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपटी जीव ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ईर्ष्यावान व्यक्ति ईश्वर की कृपा कभी नहीं प्राप्त कर सकता। एकांत स्थान पे ब्राह्मण देवता पहुंच गए। एक संत का आगमन हुआ, ब्राह्मण को रोते हुए देखा, उत्कंठा देखी कुछ पाने की। प्रश्न किया, संत को लगा हो सकता है त्रिकाल दृष्टि ब्राह्मण प्राप्त ज्ञात होता है, ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा हो। संत पास गए, प्रश्न किया। पंडित जी ने कहा कि मैं पापी हूं और मुझे एक पुत्र की कामना है, अगर दे सकते हो तो दो, नहीं तो यहां से जाओ, मैं अभी यहां आत्महत्या करने वाला हूं। संत ने सोचा अच्छा आकर फंसे। कहते हैं आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उससे कायर व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। ईश्वर ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया, उसके बाद भी हम जानबूझकर इसे खो दें, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और उससे भी बड़ा पाप है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करते देखना या उसके लिए उकसाना। संत ने कहा हम तो अच्छे आकर फंसे, समझ रहे थे कि ईश्वर को पाने के लिए ये ब्राह्मण रो रहा है, पर इसके मन में तो पुत्र और पुत्री की कामना है। संत ने समझाया, मूचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्वज संसार वासना। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है वह एकमात्र अज्ञान है। संत ने कहा यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए तो समझ लोगे कि परमात्मा की कृपा हो गई, और परमात्मा पुत्र नहीं है तो सोच रहे हो कि परमात्मा की कृपा नहीं हुई। अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें तो और खुश होना चाहिए कि कोई पुत्र पुत्री नहीं है तो परमात्मा की डबल कृपा है तुम्हारे ऊपर। पुत्र नहीं है तो 10-5 साल कष्ट में बिताओगे, वृद्धावस्था आ जाएगी, उम्मीद छोड़ दोगे। पुत्र होने के बाद गुजर गया तो 2-4 साल रोओगे, लेकिन अगर पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल गया तो अंतिम श्वास तक कष्ट में बीतेगी। इसलिए पंडित जी, इस वासना के झमेले में ना पड़ो, संसार वासना। और इतनी ही लालसा है पुत्र की तो इस गोविंद को अपना पुत्र, इस नंदलाल को, इस ठाकुर को अपना पुत्र मान लो।